अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अज़मत कमाल। केमिस्ट्री के लेक्चर्स को आगे बढ़ाते हैं। इसके अंदर हम सबसे पहले हमने केमिस्ट्री का इंट्रो किया, उसके बाद ब्रांचेस और आज उसके बाद बेसिक्स डेफिनेशंस थी। और आज हम लेक्चर जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे वो हैं एलिमेंट्स। सो एलिमेंट्स क्या होते हैं, उनके सैंपल क्या होते हैं, वो किन किन हालतों में पाए जाते हैं, और वो जो हमारे इर्द गिर्द जो माहौल है वो उन पर कैसे असरअंदाज होते हैं और वो हमारे माहौल को कैसे बनाते हैं। ये सारा कुछ हम आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जो भी लेक्चर करते हैं, ये जो भी जिसके बारे में पढ़ते हैं उसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। तो डेफिनेशन क्या है? इट इज़ अ सब्सटेंस। एलिमेंट के बारे में ये बात कर रहे हैं। ये एक सब्सटेंस है मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स, जो एक ही टाइप्स के जो एटम्स होते हैं उनसे मिलके बना होता है। एंड हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, और इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो भी सेम होता है। एंड कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड इनटू अ सिंपल सब्सटेंस बाय ऑर्डिनरी केमिकल मींस। इसको केमिकली मींस के जरिए छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर तब्दील नहीं किया जा सकता। जो एलिमेंट्स की हिस्ट्री है वो उसके बारे में हम बताते हैं आपको। शुरू में सिर्फ 9 एलिमेंट्स, ओनली 9 एलिमेंट्स जो थे वो जाने जाते थे। उनके अंदर मरकरी, टिन, लेड, कॉपर और इस तरह के जो एलिमेंट्स थे वो 9 एलिमेंट्स मौजूद थे। लेकिन एट द एंड ऑफ 19th century 63 एलिमेंट्स हैड बीन डिस्कवर्ड। और उसके साथ साथ अब तक जो है नाउ 118 एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड। तो उनके अब तक की जो तादाद एलिमेंट्स की मौजूद है हमारे पास वो 118 हैं। उनमें से जो 92 एलिमेंट्स हैं वो कुदरती तौर पे पाए जाते हैं। बाकी हम जो एलिमेंट्स हैं वो जो लेबॉर्ट्रीज के अंदर हम खुद से तैयार करते हैं। तो उन एलिमेंट्स हैं वो हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में कैसे असरअंदाज होते हैं, उनसे मिलके क्या बनता है। ज़मीन का कितना हिस्सा जो है वो एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है और कौन कौन से एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है। समुंदर है तो समुंदर का जो एलिमेंट्स हैं, कौन से एलिमेंट्स कितने परसेंटेज पर मुश्तमिल है। इसी तरह जो आगे हवा के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर कितने परसेंट जो है वो एलिमेंट्स, कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं। आप लोगों की जो बुक है 9th क्लास की कोर्स की, उसके अंदर भी टेबल बना हुआ, मैंने यहाँ पे भी ड्रा करने की कोशिश की है। ये अर्थ क्रस्ट के बारे में है। अर्थ क्रस्ट के ऊपर ऑक्सीजन जो है वो 47% है। जमीन के ऊपर जो ऑक्सीजन है वो 47% है। सिलिकॉन 28%, एल्यूमिनियम 78%, एंड और जो ये ओ है इसका मतलब है ओशन, समुद्रों के अंदर जो है वो, समुद्र के अंदर जो है वो कितने एलिमेंट्स पाए जाते हैं। और पाए तो वैसे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, लेकिन की जो बेसिक कंसंट्रेशन है वो 86% ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 11% और क्लोरीन 1.8%। इसी तरह एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% एंड आर्गोन 0.9%। तो जो हमारा जो जिस्म है, आता कि हमारे जिस्म की जो बॉडी है उसके अंदर भी बहुत सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो गोया कोई भी जो चीज़ है वो एलिमेंट से ही मिलके बनी है। नेक्स्ट, ये एलिमेंट्स जो होते हैं सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं, गैसेस के अंदर भी पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें सोडियम की, सोडियम जो है वो सॉलिड हालत में पाया जाता है। इसी तरह आगे कॉपर, जिंक, गोल्ड, ये सारे क्या हैं, ये सॉलिड हालत के अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा कुछ लिक्विड के अंदर भी हैं, मरकरी एंड ब्रोमीन। तो ये जो पारा होता है जिसके अंदर ब्लड प्रेशर चेक करते हैं हम, या फिर थर्मामीटर के अंदर जो पारा ऊपर की तरफ चढ़ता है उसे वो मरकरी होता है। इसके अलावा आगे जो गैसेस हालत में पाए जाते हैं, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारी गैसेस हैं। तो ये सारी गैसेस, आर्गोन वगैरह, ये सारी गैसेस हैं। अब अच्छा, जब भी एलिमेंट्स को जब दरियाफ्त किया गया तो फिर उनका जो एक स्टेप जो था उनको नेम देना भी था, उनके सैंपल्स भी थे। तो जो भी एलिमेंट्स होता है जो उसका सैंपल होता है, फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं हाइड्रोजन की, तो ये जो एलिमेंट्स के नेम्स होते हैं ये तो इंग्लिश के अंदर
इसके अलावा दो और लैंग्वेजेस भी थी उनके अंदर मुझे सही याद नहीं आ रही उनकी लैंग्वेजेस का क्या नाम था, जर्मनी या इस तरह कुछ थी, लैटिन लैंग्वेज जो है वो उनके अंदर इसके नेम जो थे होते हैं और उनका जो पहला लेटर है अगर वो बड़ा लेटर लिखा जाए, जैसा कि हाइड्रोजन है इसका अगर बड़ा लेटर है तो ये सिर्फ एक ही लिखा जाएगा, अगर उसके दो लेटर लिखें तो पहला बड़ा और दूसरा छोटा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कॉपर की, इसका जो पहला है वो बड़ा लेटर है और दूसरा छोटा, इस तरह से ये पहला बड़ा और दूसरा छोटा, और अगर हम एक लेटर को लेंगे तो वो पहला लेटर ही बड़ा होगा। इस तरह ब्रोमीन का भी देख सकते हैं, मरकरी का भी Hg, ये कोई लैटिन वर्ड होगा जिसके अंदर इसका नेम कुछ और है तो हमने सैंपल में इसका जो है वो Hg लिया है। इस तरह ब्रोमीन का R जो है वो छोटा है और फर्स्ट लेटर जो है वो बड़ा है। इसके बाद नेक्स्ट जो आगे हम इसके बारे में बात करते हैं कि जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स का जो वैलेंसी, एक टर्म वैलेंसी हम यूज करते हैं, वैलेंसी क्या है ये डिपेंड करती है किसी भी एलिमेंट्स के जो एटम होता है उसके वैलेंस शेल्स पे डिपेंड करती है। सो वैलेंस शेल्स क्या होते हैं इसके बारे में एक स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ। हमने पढ़ा सबस्टेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स, तो जो एक ही किस्म के एटम से मिलके बनता है उसे हम एलिमेंट्स कहते हैं। तो एटम का जो है वो एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द शेल होते हैं। सो किसी भी एटम का जो सबसे लास्ट वाला शेल होता है उसे हम क्या कहते हैं, वैलेंस शेल कहते हैं। तो किसी भी एलिमेंट्स की जो वैलेंसी होती है वो उसके जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं सोडियम की तो उसके वैलेंस शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा, मैग्नीशियम की 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी तरह उनकी वैलेंसी 1 2 3 हो सकती है। इसी तरह अब ये डिपेंड करता है कि वो क्या करते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे एटम्स जिनके वैलेंस शेल्स के अंदर 4 से कम इलेक्ट्रॉन हो, दैट हैव लेस इलेक्ट्रॉन देन 4, दे ट्राई टू कंप्लीट देयर डुप्लेट रूल बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन। तो वो क्या करते हैं अपने वैलेंस शेल्स के अंदर से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो निकाल देते हैं या किसी को दे देते हैं, जिससे क्या होता है कि उनके फॉर एग्जांपल किसी के पास 3 है तो वो क्या करता है एक इलेक्ट्रॉन दे देता है और उसके वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। तो इसमें सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की अगर बात करें, इसके वैलेंस शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसके में 2 और इसमें 3। इस तरह ये क्या करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। अगर हम बात करें ये तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो लूज करते हैं, अगर इफ एनी एलिमेंट दैट हैव इलेक्ट्रॉन्स मोर देन 4 देन फिर क्या होगा कि वो क्या करेंगे अपने ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करेंगे, यानी अपने वैलेंस शेल्स के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन लेके आएंगे। तो इस नाइट्रोजन के वैलेंस शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कहीं से और अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट कर। ऑक्टेट रूल क्या होता है कि अपने वैलेंस शेल्स के अंदर वो 8 इलेक्ट्रॉन्स को मुकम्मल करते हैं। इसी तरह ऑक्सीजन के वैलेंस शेल्स के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर ये क्या करते हैं अपने 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन करते हैं और अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट कर लेते हैं। इसी तरह क्लोरीन का है जो वो इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट करता है। मैं क्लोरीन की एक एग्जांपल यहाँ बनाता हूँ। क्लोरीन तो इसका जो मैं वैलेंस शेल्स है, वैलेंस शेल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनको मैं डॉट से शो करूंगा, ये 2 4 एंड 6 और ये जो है वो एक 7। अब ये क्या करेगा एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल्स के अंदर भी एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो ये जो है ये आपस में एक बॉन्ड बना लेंगे, पेयर बना लेंगे, ठीक है। तो इस तरह फिर क्या होगा इसका ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो जाएगा और इसका डबलेट रूल, यानी इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो ये था आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा। एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स जो है वो एक ही किस्म के एटम से मिलके बनते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और एलिमेंट्स का कोई ना कोई सिंबल होता है। एलिमेंट्स हमारी ज़िंदगी का अहम तरीन हिस्सा है। ये हमारे हत्ता कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी एलिमेंट्स पाए जाते, मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स पाए जाते हैं, इस तरह ज़मीन के अंदर, समंदर के अंदर और पूरा हवाई के अंदर और यानी कि एटमॉस्फेयर के अंदर भी
मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। ये सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों हालत के अंदर पाए जाते हैं। और इसके अलावा इनके जो वैलेंस शेल्स होते हैं, इनके जो अंदर जो एटम होता है उनके वैलेंस शेल्स के इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करती है, इनकी वैलेंसी जो है वो डिपेंड करती है। और जो वैलेंस शेल्स होते हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं से जो है वो उनका जो वैलेंसी का हम तयन कर सकते हैं कि क्या है इनके। जैसा कि सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का मैंने बताया, इनके वैलेंस शेल्स के अंदर 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये अपना डबलेट रूल कंप्लीट करने के लिए कोशिश करते हैं। और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन के वैलेंस शेल्स के अंदर 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जिनके वैलेंस शेल्स के अंदर 5, 4 से ज़्यादा होते हैं वो अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। और जिनके वैलेंस शेल्स के अंदर 5 से कम होते हैं, 4 से कम होते हैं सॉरी, वो फिर क्या करते हैं अपने जो है वो डबलेट रूल को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको इसमें से कोई कंफ्यूजन हो, कुछ चीज़ की समझ ना आए तो आप मुझे टेक्स्ट करें, इंशाल्लाह मैं आपकी कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट लेक्चर तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।